हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजरा आपका वीक? भाई पूरी दुनिया में तो इस वक्त बहुत गड़बड़ चल रही है। और तो और मिडिल ईस्ट में वॉर, क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, गोल्ड, कमोडिटीज, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी टर्बुलेंस आई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक 14,000 पॉइंट्स मार्केट गिरी है। जी हाँ, 14,000 पॉइंट्स। 188 से सीधा 173 175 पे बैठी हुई है। और अगर हम इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग जाके देखें तो 175,802 पॉइंट और 2300 पॉइंट तो नीचे गिरी है सिर्फ फ्राइडे वाले दिन। देख रहे हैं आप, एज ऑफ जुलाई 17। तो मुझे तो पूरा यकीन है आपने इसमें से किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया होगा, मार्केट गिरने का फ़ायदा नहीं उठाया होगा, ना ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो पैसा इस वक्त मार्केट से निकल रहा है, KSE 100 इंडेक्स से निकल रहा है, ये किन स्टॉक से निकल रहा है और आपको कैसे पता चलेगा कि पैसा किन स्टॉक से निकल रहा है। तो पैसा हम कहाँ वापस उसके अंदर डालें और पैसा बनाएं उससे, घर बैठ के, बजाय इसके कि घर वालों की बातें सुने या रिश्तेदारों की बातें सुने। देखो क्या हो रहा है दुनिया में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे फेवरेट पोर्टल के ऊपर, विच इज DPS PSX। यहाँ से हम निकालेंगे अपनी मार्केट इंडाइसेस। जी हाँ, मार्केट इंडाइसेस KSE 100 इंडेक्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि KSE 100 इंडेक्स है क्या। KSE 100 इंडेक्स के अंदर वो तमाम 100 ब्लू चिप्स कंपनीज हैं जो कि जिनका वेटेज पूरे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, जिनकी पोर्टफोलियो वैल्यू, बिजनेस और हर लिहाज से ये लाइक टॉप 100 कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान की। अगर हम इनकी लिस्ट देखना चाहें नीचे कि ये हैं वो 100 कंपनीज भाई साहब के जिनसे पैसा निकल रहा है या पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो दोनों हो रहा है, जिनकी बेसिस के ऊपर हमारा ये जो इंडेक्स है ऊपर नीचे होता है। तो अब एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया कि भाई पैसा निकल कहाँ से रहा है और हमें कहाँ पे अपनी आंखें लगा के रखनी है। तो ये है वो कंपनीज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का वेटेज, मतलब कौन सी कंपनी का कंट्रीब्यूशन KC 100 इंडेक्स में कितना ज्यादा है, कितना कम है। जैसे कि आप कॉलम नंबर 5 के अंदर देख सकते हैं, दैट इज द इंडेक्स वेटेज कॉलम। मतलब इन 100 कंपनीज में से इसका कितना हिस्सा है KC 100 इंडेक्स के अंदर मूव होने में। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, UBL, एंग्रो, मीजान बैंक लिमिटेड, हपको, OGDC। और आप देख सकते हैं 8%, 8%, फिर 4 4 4%, ये इनके वेटेज हैं। मतलब इनमें इतनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है KC 100 इंडेक्स की। अब हमारे पास लिस्ट तो आ गई, लेकिन भाई ये तो 100 कंपनीज हैं, हम इसके अंदर पैसा कैसे लगाएं। और हमारे पास तो है 25,000 रुपये, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये काम और भी आसान कर लेते हैं आपके लिए। अब ये तो है KC 100 इंडेक्स, हम चले जाएंगे KC 30 इंडेक्स के अंदर। जी हाँ, KC 30 इंडेक्स पाकिस्तान की टॉप 30 कंपनीज, वो कंपनीज जो टॉप ब्लू चिप्स हैं। सही है, अब आपके पास लिस्ट भी कम हो गई, और क्या चाहिए आपको। और हम इसको यहाँ से अरेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा सवाल आता है, भाई हम पैसे कैसे लगाएं। हमारे पास 25,000 रुपए हैं और हम इन 30 कंपनीज के अंदर पैसे कैसे डिवाइड करें। इसको और शॉर्ट करते हैं, मतलब नैरो डाउन करते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास है 25,000 रुपीज और हमने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। नंबर वन ऑप्शन तो ये, या दूसरा और जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जो हम बचपन से अपने बड़े बूढ़ों से सीख के आए हैं, कि जो महंगी चीज है वो थोड़ी कम ले लो, जो थोड़ी सस्ती चीज है वो थोड़ी ज्यादा ले लो। समझ में आई नहीं ना? चले आइए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर आपको मिल रहे हैं, एक शेयर 551 रुपए का। तो आप इसके 5 शेयर ले लीजिए। हाँ, अगर इसके 5 शेयर ले रहे हैं तो एंग्रो के आप 2 शेयर ले लीजिए। अब चूंकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और एंग्रो कंपनी दोनों फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी हैं, तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होगी तो मैं फर्टिलाइजर्स के अंदर उसमें से सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं, जो कि है FFC। और उसका रीजन ये भी होगा कि ये नंबर वन के तो टॉप इंडेक्स कंट्रीब्यूशन इसका सबसे ज्यादा है, 12%। नंबर दूसरी चीज, इसका जो है
इसका जो डिविडेंड स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी में से भी है। अगर हम इसके आखिरी डिविडेंड ले जाके देखें कि इसने कितने दिए हैं, आप ये देखिए साल में इसने 4 डिविडेंड दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और तकरीबन ₹52 के करीब हैं। देखिए ₹9.5, ₹12, ₹7 और ₹21 सारे मिला के 52-53 ऐसे कुछ बनते हैं। अंडर 60 की अराउंड कुछ अमाउंट बनती है कि जिस जो इसने पूरे साल में दिए। ये तो भाई वो रकम है जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर देगी और सिर्फ यही नहीं, अगर हम इसका ग्राफ भी जाके देखें एफएफसी का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस पे, और हम इसको थोड़ा-सा छोटा भी कर लें, तो आप देख रहे हैं कि अपर ट्रेंड में जाई जा रही है कंटिन्यूअस और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 677 का है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रोक की है। तो आइए देखते हैं कि हम नेक्स्ट कौन-सी कंपनी चुनेंगे। अब हमने एफएफसी तो ले ली फर्टिलाइज़र से, अब बैंकिंग सेक्टर में से तो मेरा तो फ़ेवरेट भाई मीज़ान बैंक है। आप यूबीएल में भी लगा सकते हैं। मीज़ान एक पहला और सबसे लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है जिसका शेयर भी महँगा मिल रहा है, 547 का, तो मैं इसके भी 5 शेयर ले लूँगा। और फिर इसी ही तरह मैं इसके ओजीडीसी ये करते हैं। अब हम मेकिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। इस तरी यहाँ पे हमने लगाए फर्टिलाइजेशन सेक्टर में, यहाँ पे हमने लगाए बैंकिंग सेक्टर में। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑयल एंड डेवलपमेंट के अंदर और आईबीपीएस के अंदर। ऑयल और डेवलपमेंट के अंदर पैसे लगाना आज के दौर में सबसे जरूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि ऑयल प्राइसेस के अंदर बेइंतहा फ्लक्चुएशन है और ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी हैं। उसी के नीचे लाके सीमेंट भी है एंड देन बैंक। ये दोनों को हम स्किप कर जाएंगे। इस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे। जो शेयर महंगा होगा वो कम ले लेंगे, जो शेयर सस्ता होगा वो थोड़ा ज्यादा परचेज कर लेंगे इस 30 इंडेक्स में से। हो गई ना आसानी आप लोगों के लिए? समझ में आया आप लोगों को? ये वो 30 कंपनीज हैं कि जिनसे अभी बेसिकली पैसा निकल रहा है मार्केट से। तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे जो स्टॉक के डैडी हैं वॉरेन बुफे, आइए वो क्या कहते हैं इस बारे में देखते हैं। भाई वो ये कहते हैं कि मोस्ट पीपल गेट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स व्हेन एवरीवन एल्स इज। द टाइम टू गेट इंटरेस्टेड इज व्हेन नो वन एल्स इज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई आप तब इंटरेस्ट मत लो जब सारे ही लोग ले रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तब तो भाई सब मार्केट ऊपर ही जा रही है ना, उसने डंप होना होता है। लेकिन जब मार्केट गिर रही होती है तब कोई नहीं इन्वेस्ट करता है। वो यही कह रहे हैं, द टाइम टू गेट इंटरेस्टेड इज व्हेन नो वन एल्स इज। क्या मतलब? वो वक्त अभी है और अगर मार्केट आगे भी जाके गिरी तब भी है। तो आपने स्लो और ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको कंपाउंड करते रहना है। समझ गए ना आप? उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत एजुकेशनल और नॉलेजेबल लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। फिर मिलते हैं आपके इन्वेस्टर भाई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।